आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्राइमिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो प्राइमिंग क्या होता है देखते हैं। पंप को स्टार्ट करने से पहले सक्शन पाइप, पंप केसिंग, डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वाल्व तक को वाटर के द्वारा पूरी तरह से भरा जाता है, जिससे पंप के पार्ट्स या पंप के अंदर में जो भी एयर, गैस और वेपर है वो बाहर निकल जाता है। तो पंप के पार्ट से एयर, गैस, वेपर को बाहर निकालने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है? प्राइमिंग कहलाता है। यहाँ पे डायग्राम को दिख रहा है, ये प्राइमिंग है। यहाँ से हम वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर पूरा सक्शन पाइप, केसिंग और डिलीवरी पाइप में डिलीवरी वाल्व तक पूरा इसको वाटर को फिल करते हैं, जिससे पंप के अंदर जो भी गैस है, वेपर है, एयर है वो बाहर निकल जाता है। प्राइमिंग, जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन देखा, द ऑपरेशन इज विच द सक्शन पाइप, केसिंग ऑफ पंप, डिलीवरी पाइप अप टू डिलीवरी वाल्व इज completely filled with liquid या वाटर टू बी पम्प्ड इज कॉल्ड प्राइमिंग। सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसकी आवश्यकता होती है। सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग की आवश्यकता होती है। नो नीड ऑफ प्राइमिंग इफ द सक्शन पाइप, केसिंग ऑफ द पंप इज ऑलरेडी फिल्ड विथ लिक्विड। अगर सक्शन पाइप, केसिंग में पहले से ही पानी वहाँ पे, वाटर या लिक्विड वहाँ पे प्रेजेंट है, तो प्राइमिंग की आवश्यकता वहाँ पे नहीं होती है। प्राइमिंग की आवश्यकता और कहाँ पे नहीं होती है? नो नीड ऑफ प्राइमिंग इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, गियर, स्क्रू, वेन पंप्स। इसमें प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती। इफ़ देयर इज़ नो प्राइमिंग देयर विल बी नो डिस्चार्ज व्हेन एयर गेट पार्शली और कम्प्लीटली इंटर इन द केसिंग ऑफ पंप। जब एयर पार्शली या कम्प्लीटली के पंप के केसिंग में इंटर करेगा और हम वहाँ पे प्राइमिंग भी नहीं करेंगे तो वहाँ पे कोई डिस्चार्ज भी नहीं होगा। वाई इट इज़ नेसेसरी इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। प्राइमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों नेसेसरी होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करने से पहले यदि प्राइमिंग नहीं किया जाए तो उस कंडीशन में इम्पेलर के अंदर एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, जिसके कारण वाटर का फ्लो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है और साथ ही साथ पंप के कंपोनेंट्स डैमेज भी हो जाते हैं। इसलिए सेंट्रीफ्यूगल पंप में इस फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए, वाटर के फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए, पंप के कंपोनेंट्स को, पंप के पार्ट्स को डैमेज से बचाने के लिए हमको प्राइमिंग की आवश्यकता पड़ती है। Now, the work done by the impeller per unit weight of liquid per second is known as the head generated by the pump. जब वाटर इम्पेलर से बाहर आता है तो इम्पेलर रोटेट होना स्टार्ट करता है। इसी टाइम पंप के इम्पेलर द्वारा वाटर को एक हेड दिया जाता है, जिसका वैल्यू क्या होता है? VW2 इंटू U2 अपॉन जी। हेड जनरेटेड बाय द पंप या हेड जनरेटेड बाय द इम्पेलर इक्वल टू VW2 इंटू U2 अपॉन जी। अब हमको ये यहाँ पे दिख रहा है, ये जो इक्वेशन हमको मिल रहा है फॉर्मूला, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है। ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। दिस मीन दैट व्हेन पंप इज रनिंग इन एयर, अभी पंप में क्या रन हो रहा है? एयर रन हो रहा है। द हेड जनरेटेड इज इन द टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ एयर। इसका मतलब क्या होता है? पंप में क्या है? एयर रनिंग हो रहा है और वो हेड जनरेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ एयर। इफ द पंप इज प्राइम्ड, अब हम पंप को क्या कर रहे हैं? प्राइम कर रहे हैं विथ वाटर। जब हम पंप को प्राइम करेंगे तो पंप में वाटर फिल करेंगे, तो जब प्राइम करने के बाद हेड क्या मिलेगा हमको? हेड जो जनरेट होगा वो हमको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर। अब हमको पता है एयर का जो डेंसिटी रहता है बहुत कम रहता है कंपेयर टू वाटर के डेंसिटी से। एयर का डेंसिटी कितना होता है? 1.225 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो एयर का डेंसिटी क्या रहता है? वेरी लो, जिसके कारण से क्या होता है? दी हेड जनरेटेड ऑफ एयर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट मीटर ऑफ वाटर हेड इज निग्लिजिबल। तो जो हेड एयर जनरेट कर रहा है वो इक्विवेलेंट मीटर ऑफ वाटर हेड के टर्म्स में क्या रहता है? निग्लिजिबल रहता है।
and hence the water may not be sucked from the pump. यदि पंप वाटर को खींच नहीं पाएगा, शक नहीं कर पाएगा, तो पंप में से कोई डिस्चार्ज ही नहीं होगा। टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टी प्राइमिंग इज़ नेसेसरी। हमको यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहा है, एक में प्राइमिंग की आवश्यकता है, एक में नहीं है। इस डायग्राम में हमको प्राइमिंग की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पे एयर फील्ड है। प्राइमिंग इज़ रिक्वायर्ड एज इम्पेलर इज़ रनिंग इन एयर। यहाँ पे प्राइमिंग की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये एयर के द्वारा जो हेड जनरेट होगा वो क्या रहेगा, वाटर के कंपेयर में, वाटर हेड के कंपेयर में बहुत कम रहेगा, निग्लिजिबल रहेगा, जिसके कारण से पंप वाटर को खींच नहीं पाएगा, सक नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे हम प्राइमिंग करेंगे। और इस डायग्राम में क्या है, प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पहले से क्या है, वाटर से फील्ड है, तो यहाँ पे हमको डिस्चार्ज वैल्यू मिलेगा। और इस केस में हमको जहाँ पे प्राइमिंग की आवश्यकता है क्योंकि एयर भरा हुआ है, यहाँ पे डिस्चार्ज का वैल्यू नहीं मिलेगा, पंप से कोई डिस्चार्ज नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको प्राइमिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।